नमस्कार, मैं जगदीश प्रसाद, हिंदी शिक्षक। आज आपके लिए लेकर आया हूँ पत्र लेखन। पत्र लेखन आपने पढ़ा होगा, जब हम तीसरी क्लास से होते हैं तब से हम पत्र लिखना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ अलग जानकारी देना चाहूँगा कि पत्र किस तरीके से लिखा जाता है, पत्र के कितने भेद होते हैं, ठीक है, और कैसे लिखा जाता है पत्र, हमें कैसे उसको उसमें सुंदरता लानी है, उस चीज़ से मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे औपचारिक पत्र। वैसे मैं आपको बता दूं, पत्र हमारे दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो आज हम फॉर्मल लेटर मतलब औपचारिक पत्र के बारे में जानेंगे। तो चलिए पहले हम परिचय जान लेते हैं कि हमें औपचारिक पत्र कैसे लिखना है। तो पत्र लेखन एक उपयोगी कला है। पत्र लिखना एक कला है, ऐसा नहीं है कि हर कोई आदमी किसी भी तरीके से लिख सकता है। पत्र लिखने की परंपरा आज से नहीं, प्राचीन काल से चली आ रही है, बहुत पहले से चली आ रही है पत्र लिखने की परंपरा। पत्र अपने मन की भावना को वाणी देने का उत्तम साधन है। अपने विचार, अपनी भावना को हम आराम से प्रकट कर सकते हैं। किसमें? पत्र में। जीवन में सफल होने के लिए प्रभावी पत्र लेखन क्षमता होनी चाहिए। और यदि जीवन में हमें सफलता प्राप्त करनी है तो एक अट्रैक्टिव, प्रभावी, अच्छा वाला पत्र लिखना आना चाहिए। जैसे मान लो आपने किसी को कोई पत्र लिखा, तो उसमें अपने प्रभावी होने चाहिए, सामने वाला पढ़ करके प्रभावित भी होना चाहिए। तो चलिए, जैसे कि आपको मैंने बताया था पत्र के प्रकार। पत्र हमारे दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, जिसमें आज हम अध्ययन करेंगे औपचारिक पत्र का। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि औपचारिक पत्र को प्रभावी हम कैसे बना सकते हैं, प्रभावशाली हम कैसे बना सकते हैं। तो पहला बिंदु है, पत्र का लेख सुंदर, शुद्ध और स्पष्ट होना चाहिए। भाई पत्र का जो लेख है एकदम शुद्ध होना चाहिए और स्पष्ट दिखना चाहिए, मतलब अच्छी हैंडराइटिंग में होना चाहिए। दूसरा, पत्र की भाषा सरल और वाक्य छोटे हों। पत्र की जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, सरल होनी चाहिए, जिससे सामने वाला समझ जाए। और वाक्य उसमें कैसे होने चाहिए? छोटे छोटे होने चाहिए। तीसरा बिंदु है कि वाक्य की दोहराई कभी ना हो। जैसे कि हम कभी कभी किसी वाक्य को बार बार उसमें दोहराते रहते हैं पत्र लेखन में, वो नहीं होना चाहिए। एक बार लिख दिया कि मैं कुशल मंगल हूँ, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो मतलब आप समझ गए होंगे, वाक्य की दोहराई भी नहीं होनी चाहिए। चौथा बिंदु है, पत्र लेखन में शिष्टता बनी रहनी चाहिए। पत्र लेखन में अपना व्यवहार, शिष्टाचार होना चाहिए, मतलब इस तरीके से निवेदन करते हुए लिखना चाहिए कि सामने वाला पढ़ करके अपनी जो समस्या उसको तुरंत समाधान कर सके। पांचवा बिंदु है, पत्र लेखन में एक ही बात को बार बार दोहराना नहीं चाहिए, जो आप समझ गए होंगे। और प्रारूप के अनुसार पत्र लिखना चाहिए। जो हम पत्र लिखेंगे उसका एक प्रारूप होना चाहिए, सिस्टमेटिक ढंग से होना चाहिए। तो समझ में आया होगा प्रभावशाली हम कैसे बनाएंगे। तो देखते हैं औपचारिक पत्र के बारे में हम जानते हैं। औपचारिक पत्र उन्हें लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध ना हो। समझ गए होंगे, औपचारिक पत्र हम उनको लिखते हैं जिनसे हमारा कोई पर्सनल रिलेशन, मतलब निजी संबंध ना हो, मतलब उनको जानते ही नहीं है। जैसे ऑफिस, कार्यालय, उनको लिखते हैं ना। औपचारिक पत्र लेखन में मुख्य रूप से संदेश, सूचना तथा तथ्यों को ही अधिक महत्व दिया जाता है। उसमें मेन चीज क्या होता है? हम सूचना या संदेश भेजते हैं। मान लो हमारे सामने कोई समस्या है, तो हम उस समस्या के समाधान के लिए कार्यालय को, स्कूल को, बैंक को, कहीं भी जैसे भी हमें जहाँ पर समस्या जिस चीज़ से संबंधित, हम उनको पत्र भेजते हैं, मतलब एक सूचना भी भेजते हैं। इन पत्रों में ज़्यादातर प्रार्थना का भाव छिपा रहता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इन पत्रों, औपचारिक पत्र में क्या होता है? प्रार्थना का भाव छिपा रहता है। हमें प्रार्थना मतलब एक निवेदन ही करना होता है। किसमें? औपचारिक पत्र में। चलिए, औपचारिक पत्र के प्रकार। पहले तो हमने पढ़े थे पत्र के प्रकार,
अब हम जानेंगे औपचारिक पत्र कितने प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है प्रार्थना पत्र, दूसरा है आवेदन पत्र, तीसरा है शिकायती पत्र, चौथा है पूछताछ संबंधी पत्र, इंक्वायरी, व्यावसायिक पत्र और सूचना जानकारी देने हेतु पत्र। तो समझ गए होंगे पत्र के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे पत्र के अंग, औपचारिक पत्र के अंग। अब उसमें हम देखिए औपचारिक पत्र लिखेंगे तो सबसे पहले हमें कौन सी चीज लिखनी है, किसके बारे में लिखना है, कैसे लिखना है, वो चीज हमें जाननी है। वो होते हैं हमारे अंग। जैसे सबसे पहले क्या होता है, पत्र भेजने वाले का नाम और पता सबसे ऊपर बाईं ओर होना चाहिए। क्या होना चाहिए सबसे पहले, नाम और पता, वो भी किसका, पत्र भेजने वाले का। जैसे मैं पत्र भेज रहा हूं तो पहले मेरा नाम और पता आएगा, वो किधर आएगा, बाईं ओर। उसके बाद क्या आएगा, पत्र भेजने की तिथि, कि भाई मैं कौन सी तारीख को पत्र भेज रहा हूं, कौन सी दिनांक को पत्र भेज रहा हूं। फिर आएगा पत्र जिसे लिखा जा रहा है उसका नाम और पता। पहले तो लिखने, जैसे मैं पत्र भेज रहा हूं तो मेरा नाम और पता आया, उसके बाद में क्या आया, दिनांक। अब उसके बाद में मैं किसको पत्र लिख रहा हूं उसका नाम और पता आएगा। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, मतलब विषय, मतलब आप पत्र किससे संबंधित लिख रहे हो। अब विषय, बहुत से बच्चे इस चीज से परेशान रहते हैं कि सर हम विषय कहाँ से लेके आए। तो देखिए बेटा, उसमें जो प्रश्न आएगा उसमें ही आपकी सब्जेक्ट भी दी रहेगी, विषय भी दी रहेगी, उसको आप विषय में लिख दीजिए। उसके बाद आता है संबोधन, हमें अब संबोधन करना है, रिस्पेक्ट देना है। उसके बाद में आएगा मुख्य विषय, मतलब रिलेटेड टू टॉपिक, मतलब आप उस विषय से संबंधित आपको अब उस पत्र में लिखना है, बॉडी में लिखना है। अंत में आता है पत्र की समाप्ति, वो भी किधर होनी चाहिए, बाईं ओर। जिधर से आपने अपना नाम और पता लिखना शुरू किया उधर ही अंत करना है, मतलब बाईं ओर ही आपको अंत करना होगा। तो ये देख लीजिए पत्र का प्रारूप। सबसे पहले जैसे हम किसी प्रधानाचार्य जी को लिखेंगे स्कूल के, तो सेवा में प्रधानाचार्य जी, उसके बाद में विद्यालय का नाम और पता, फिर विषय, फिर संबोधन, मतलब रिस्पेक्टेड वर्ड, आदरणीय, महोदय, माननीय, मान्यवर, है ना। फिर क्या आएगा, मुख्य विषय, उसके बाद में धन्यवाद सहित, उसके बाद में आपका आज्ञाकारी, आज्ञाकारी में भेजने वाले का नाम और पता। ऐसा नहीं है कि आप भेजने वाले का नाम और पता ऊपर लिखना भूल गए हैं तो फिर अब क्या करें, ऐसा आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं बेटा। आपने यदि ऊपर अपना पता लिखना भूल गए हैं तो आप नीचे भी लिख सकते हो। होता है बहुत से बच्चे जल्दी में एग्ज़ाम में क्या होता है, परेशान होकर के भूल जाते हैं, वो सोचते हैं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो कोई बात नहीं, आप भेजने वाले का पता लिख दीजिए, जिसको आप भेज रहे हो। अपना पता भूल गए तो आप बाद में भी लिख सकते हो, मतलब अंत में जा करके लिख सकते हो। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आया होगा बेटा। चलिए आगे चलते हैं। अब मैंने आपको एक प्रश्न दिया है, आपको पत्र लिखना है, कैसे लिखेंगे। मैं आपको एक नमूना दिखा रहा हूँ कि प्रधानाचार्य को पत्र लिखकर विद्यालय के बाहर खोमचे वाले की शिकायत कीजिए। आपके विद्यालय के बाहर एक खोमचे वाला है जो कोई पानी पूरी बेचता है या बड़ा पाव, जो भी आप समझ लीजिए, वो बेचता है, लेकिन वो अब गंदा खाना बेचता है या ज़्यादा पैसे लेता है, उसकी कीमत ज़्यादा लगाता है। इस चीज़ से संबंधित आपको अपने प्रधानाचार्य जी को एक पत्र लिखना है कि यहाँ से, मतलब ये खोमचे वाले को अपने स्कूल के बाहर गेट से हटाना चाहिए। तो आप कैसे लिखोगे, देखिए। सबसे पहले आप अपना पता भूल गए तो कोई बात नहीं, पहले सबसे पहले सेवा में प्रधानाचार्य जी, विद्यालय का नाम क ख ग। आप जब बोर्ड परीक्षा आती है 10वीं कक्षा में तो क्या होता है, हमें किसी विद्यालय का नाम भी नहीं लिखना होता है, ना खुद का नाम लिखना होता है। आप क ख ग विद्यालय, जिस शहर से आप लिख रहे हो वो लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए
कोई सूरत शहर से, कोई अहमदाबाद से, कोई जयपुर से, तो शहर लिख सकते हो। उसके बाद में क्या करना है, विषय आएगा। क्या आएगा, विषय आएगा, जिसमें विद्यालय के बाहर खड़े खोमचे वाले से परेशानी। सब्जेक्ट लिख दी, वो भी कहाँ दे रखी थी, मैंने आपको बताया था, प्रश्न में ही आपको सब्जेक्ट दी रहेगी, विषय दिया रहेगा। उसके बाद में क्या आता है, विषय के बाद में मैंने बताया था आपको संबोधन। तो संबोधन में अब क्या करना है आपको, रिस्पेक्ट, निवेदन करना है। तो कैसे, महोदय। हम अपने प्रधानाचार्य, यदि कोई मैडम है तो महोदया, और यदि सर है तो महोदय। आगे आपका मुख्य विषय, मैं आपके विद्यालय का 10वीं कक्षा का छात्र हूँ या छात्रा हूँ। पहले माह भर से ये देख रहा हूँ कि विद्यालय के गेट के बाहर अनेक खोमचे वाले खड़े रहते हैं। उसमें से कई बहुत गंदा सामान बेचते हैं, उनके माल पर मक्खियां बैठी रहती हैं, वे गंदा सामान बेचते हैं। गंदा सामान खाकर उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। आपसे निवेदन है कि विद्यालय के बाहर खड़ा न होने दें। आशा है आप मेरी इस प्रार्थना पर ध्यान देंगे। आप इस तरीके से पत्र को लिख सकते हो। ऐसा नहीं है आपको पत्र 100 से 80 शब्दों में ही लिखना होता है, लेकिन आप उस पत्र में बस एक रोचकता लाने के लिए एक मतलब प्रार्थना का भाव होना चाहिए, तब जाकर के उस पत्र में रोचकता आएगी। दूसरा, उसके लेख भी सुंदर होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए, जिससे सामने वाला समझे। उसके बाद में क्या कहा था मैंने, पत्र की समाप्ति में क्या आता है, धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी, मतलब शिष्य या शिष्या, तो अवश्य अपना नाम नहीं लिखना है। बोर्ड ने बिल्कुल मना कर दिया कि बच्चों को ना तो अपने विद्यालय का नाम बताना है, ना अपना नाम लिखना है। तो आप अवश्य, आपका आज्ञाकारी कौन हो गया, अवश्य। कक्षा का रोल नंबर चाहे तो लिख सकते हो, नहीं इतना कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद में दिनांक, क्योंकि हमने दिनांक कहाँ नहीं लिखी थी, ऊपर नहीं लिखी थी, तो आप नीचे लिख सकते हो। तो समझ में आया होगा बच्चों। चलिए आगे मैं आपको एक प्रश्न भी दे रहा हूँ, आप अभ्यास करिए उसका, कि अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए जिसमें अपने परिवार की खराब आर्थिक स्थिति का उल्लेख करते हुए आर्थिक सहायता पाने का निवेदन किया गया हो। तो इसका आप अभ्यास करिए। कोई भी आपको परेशानी आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। धन्यवाद बच्चों।